नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग 1, इस किताब में लेसन नंबर 7 यानी कि पाठ 7वां जो है वह एक कविता है और उस कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। यह कविता साहिर लुधियानवी इन्होंने लिखी है। तो पहले हम साहिर लुधियानवी इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। हालांकि इनके जो पिता थे वो बहुत ही धनी यानी कि अमीर थे, लेकिन माता पिता के अलगाव होने के कारण साहिर लुधियानी को अपने माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में ही गुजारा करना पड़ा। साहिर की शिक्षा लुधियाना का जो खालसा हाई स्कूल है उस खालसा हाई स्कूल में हुई है। सन 1949 में जब वे गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी थे तब अमृता प्रीतम से उनका प्रेम हुआ, जो कि ये प्रेम असफल रहा। कॉलेज के दिनों में वे अपने शेरों के लिए मशहूर हो गए थे और अमृता इनकी प्रशंसक बनी। यानी कि साहिर लुधियानी शेरो शायरी में बहुत ही माहिर थे। लेकिन अमृता के घर वालों को ये रास नहीं आया और इसीलिए एक तो साहिर मुस्लिम थे और दूसरे वो गरीब थे और इसीलिए अमृता के घर वालों ने उन्हें ठुकरा दिया था। बाद में अमृता के पिता के कहने पर उन्हें कॉलेज से निकाला दिया गया और अपनी जीविका चलाने के लिए साहिर लुधियानी तरह तरह की छोटी मोटी नौकरियां करने लगे। साहिर लुधियानी इन्होंने कई साहित्य कृतियों का भी लेखन किया है। उन्होंने कविता, कविता संग्रह, शेरो शायरी आदि साहित्य कृतियों का उन्होंने निर्माण किया है। सन 1943 में साहिर लाहौर आ गए और उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह तलखिया छपवाई। यानी तलखिया, इस कविता संग्रह का उन्होंने निर्माण किया। तलखिया के प्रकाशन के बाद से ही उन्हें ख्याति प्राप्त होने लगी और सन 1945 में वे प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब ए लतीफ़ और शाहकार के संपादक बने। तो इसी प्रकार वे पत्र के या पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी कार्य करने लगे। साहिर लुधियानी इन्होंने फिल्मों के लिए भी बहुत सारे गानों का लेखन भी किया है। फिल्म आज़ादी की राह पर के लिए उन्होंने पहली बार गीत लिखे, किंतु प्रसिद्धि उन्हें फिल्म नौजवान, जिसके संगीतकार सचिन देव बर्मन थे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्धि मिली। इसके साथ साथ उन्होंने फिल्म नौजवान का गाना ठंडी हवाएं लहरा के आए, ये जो गाना उन्होंने लिखा, इस गाने के लिए बहुत ही लोगों ने प्रसिद्धि दिलाई। यह गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ और आज तक भी ये गाना लोग सुनते हैं। बाद में साहिर लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी,
जैसे लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे। सचिन देव बर्मन के अलावा यन दत्ता, शंकर जयकिशन, खयाम आदि संगीतकारों ने उनके गीतों को धुनी बनाई है। इसी प्रकार 59 की अवस्था में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने के कारण साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। तो इसी प्रकार साहिर लुधियानवी, इनकी ये थोड़ी बहुत जानकारी हमें यहाँ दिखाई देती है, मिलती है। तो साहिर लुधियानवी के साहित्य कृति में से ली गई यह कविता है और उस कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो साहिर लुधियानवी, इन्होंने जो यह कविता लिखी है, इस कविता में कवि ने एकता, संगठन तथा परस्पर सहयोग के महत्व को प्रकट किया है। यानी कि हमें एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, संगठन के रूप में काम करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करते हुए काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम एक दूसरे की सहायता से काम करते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है, बढ़िया होता है। मुश्किलों का मिलकर सामना करना चाहिए। यानी कि यदि कोई कठिन समय आता है, यदि कोई मुश्किल समय आता है, तो सभी को मिलकर उस मुश्किलों का, उस कठिन समय का सामना करना चाहिए। एक अकेला बोझ नहीं उठा सकता, इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को हाथ बांटकर, एक दूसरे की सहायता करके क्या करना चाहिए, तो बोझ है वो उठाना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। परस्पर सहयोग से ही सारी समस्याएं हल हो जाती है। मिलकर कार्य करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। तो इसी प्रकार इस कविता के द्वारा कवि साहिर लुधियानवी, इन्होंने हमें एकता का महत्व बताया है। इसी के साथ साथ उन्होंने परिश्रम का भी महत्व बताया है। वो बताते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली है, यानी कि इंसान जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है और हम परिश्रम से भी नहीं घबराते। हम सबका सुख दुख भी एक ही है, यानी कि हम सबका जो सुख है, दुख है, वो एक ही है। यानी कि इसी प्रकार कवि इस कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि एक दूसरे का हाथ बांटना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और इसी प्रकार सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो छात्रों, पहले हम ये जो कविता है, इस कविता का रीड करेंगे, इस कविता का पठन करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। और आखिरी पद है, एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसा, बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। तो इसी प्रकार
साहिर लुधियानवी इन्होंने लिखी हुई ये कविता है और उस कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो पहला पद जो है उस पहले पद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पद है साथी हाथ बढ़ाना। तो इस पहले पद में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इस पहले पद में कवि कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना। साथी मतलब मित्र, दोस्त। हाथ बढ़ाना मतलब काम करना, सहायता करना। यानी वो दोस्तों से, वो अपने मित्रों से कहते हैं कि चलो दोस्तों, मित्रों, हम एक साथ एक दूसरे की सहायता करते हुए हम क्या करेंगे? काम करेंगे। अगले पंक्ति में वो कहते, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो वो कहते हैं कि जब कोई अकेला काम करता है तो वो अकेला क्या हो जाता है? थक जाता है। लेकिन जब हम मिलकर बोझ उठाते, बोझ उठाना सहायता करना, यानी कि कोई काम हो तो हम जब एक साथ करते हैं, एक दूसरे को लेकर करते हैं, मिलकर करते हैं, तो वो जो काम है वो कैसा होता है? अच्छा होता है। यानी इसीलिए कवि साहिर लुधियानी कहते हैं कि एक अकेला काम करेगा तो वो थक जाएगा और इसीलिए हमें मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मिलकर हमें काम करना चाहिए, एक दूसरे का बोझ हमें मिलकर उठाना चाहिए और इसीलिए साथी एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसे वो पहले तीन पंक्ति में कवि साहिर लुधियानवी कहते हैं। आगे कहते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। वो क्या कहते हैं कि हम मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करने से हम कभी भी डरते नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। और हम मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, है ना, कदम बढ़ाया मतलब हम आगे गए तो हम सफल हो गए और इसीलिए हमें एक दूसरे से मिलकर कदम बढ़ाना चाहिए। और जब हमने मिलकर कदम बढ़ाया तब क्या हुआ? तो सागर ने रास्ता छोड़ा, है ना। यानी कि इतना बड़ा सागर जो है वो सागर भी अपना रास्ता क्या करता है? छोड़ देता है ना। यानी कि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है। पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत मतलब पर्वत, पहाड़, है ना। पर्वत ने शीश झुकाया, सिर झुकाया। यानी कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जब वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तब पर्वत भी क्या करता है? उनके समक्ष अपना सिर झुका देता है। यानी कि अर्थात ये है कि आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती है। यानी कि जब मेहनत करने वाले लोग होते हैं और वो मिलकर मेहनत करते हैं तो सागर जैसा बड़ा समुद्र भी अपना रास्ता छोड़ देता है, पर्वत जैसा बड़ा पहाड़ भी सिर झुका देता है। मतलब कठिन से कठिन बाधाएं भी, मुश्किलें भी हल हो सकती है। हाँ, वो स्वयं टल जाती है और वो अपना काम हम खुद ठीक तरह से कर सकते हैं। कवि आगे कहते हैं, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। फौलादी मतलब मजबूत, फौलादी मतलब मजबूत। यानी कि हमारे जो सीने हैं, हमारी जो छाती है वो कैसी है? मजबूत है ना। फौलादी है और फौलादी है बाहें। बाहें मतलब भुजाएं, है ना। या कंधों से लेकर उंगलियों तक का जो हाथ है ना, उसे हम बाहें कहते, भुजाएं कहते। यानी कि हमारे जो हाथ है, हमारी जो छाती है, सीना है, वो कैसा है? फौलादी है, मजबूत है। हम सीना तान कर कोई भी समस्या का सामना करने के लिए खड़े रहते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे जो सिपाही लोग होते हैं ना, नौजवान लोग होते हैं, हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग होते हैं, वो कैसे खड़े रहते हैं?
तो अपना सीना तान कर खड़े रहते हैं, है ना। और वो फौलादी कहे जाते हैं। वो हमेशा अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हमारे बाहें फौलादी है, हमारा सीना फौलादी है, और इसीलिए हम मेहनत करने वाले लोग हैं। यदि हम एक साथ मेहनत करेंगे तो कोई भी समस्या हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हाँ, और इसीलिए कवि का मानना है कि जो भी कर्मवीर होता है, यानी कि काम करने वाला होता है, उनकी छाती व भुजाएं मानो कैसी होती है, फौलादों की होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि लोहे के समान मजबूत होती है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो कभी कहते हैं यदि हमने मन में ठाना, हमने हमारा उद्देश्य तय किया, तो हम चाहे तो चट्टानों में भी क्या कर सकते हैं, राहें पैदा कर सकते हैं, रास्ता निर्माण कर सकते हैं। और इसीलिए साथी हमें क्या करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। तो कभी कहते हैं वे कभी मेहनत करने से घबराते नहीं, और मेहनती व्यक्ति जो होता है वो चट्टानों में भी क्या करता है, राहें बना देता है, रास्ता बना देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कठिन से कठिन कार्य को भी वह सरल और सुगम बना देता है। इसीलिए कवि का संदेश है कि मनुष्य को मिलकर काम करना चाहिए। तो इसी प्रकार कवि साहिर लुधियानवी, इन्होंने इस पहले पद में यही कहा है कि हमें साथ मिलकर, हाथ बढ़ाकर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नहीं तो जो अकेला काम करता है वह थक जाता है, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारा काम नेक काम होता है। और जब हम मेहनत करने वाले लोग हैं तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब हम मिलकर काम करते हैं तो सागर हो, पर्वत हो, वह अपना रास्ता छोड़ देते हैं, वह अपना शीश झुका देते हैं। और हमारी बाहें, हमारा सीना फौलादी होने के कारण हम चट्टानों में भी राहें बना देते हैं। तो इसी प्रकार कवि ने इस पहले पद में ये जानकारी देने की कोशिश की है। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।